भगवान शिव, जिन्हें महादेव, देवों के देव कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में संहारक की भूमिका निभाते हैं, जिसका अर्थ केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म और अशुद्धियों का अंत भी है। यहाँ महादेव के स्वरूप और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन है। 1. स्वरूप और प्रतीक सिंबलिज्म। महादेव का रूप अत्यंत निराला और रहस्यों से भरा है। नीलकंठ, समुद्र मंथन से निकले विष हलाहल को पी लेने के कारण उनका गला नीला हो गया, जो धैर्य और लोक कल्याण का प्रतीक है। त्रिनेत्र, तीसरी आंख, माथे पर स्थित तीसरी आंख अंतर्दृष्टि और अज्ञानता के नाश का प्रतीक है। जब अधर्म बढ़ता है तो ये आंख खुलती है। जटाओं में गंगा, वे शक्ति और ज्ञान के प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। चंद्रमा, उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा समय के चक्र और शांति का प्रतीक है। त्रिशूल, ये 3 गुणों सत्व, रज, तम और 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। भस्म और सर्प, उनके शरीर पर भस्म नश्वरता का प्रतीक है और गले में लिपटे नाग वासुकी मृत्यु पर विजय और प्रकृति के संतुलन को दर्शाते हैं। 2. प्रमुख अवतार और नाम। भगवान शिव के अनंत नाम और स्वरूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अर्धनारीश्वर, यह रूप पुरुष शिव और प्रकृति शक्ति के अटूट मेल को दर्शाता है, जो सिखाता है कि सृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। नटराज, ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव के स्वामी। उनका आनंद तांडव सृष्टि का निर्माण और रौद्र तांडव विनाश का सूचक है। महाकाल, जो काल समय के भी स्वामी हैं। उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं है। भोलेनाथ, क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 3. निवास और परिवार। कैलाश पर्वत, महादेव का निवास स्थान हिमालय का पवित्र कैलाश पर्वत है, जो ध्यान और वैराग्य का केंद्र माना जाता है। शक्ति और पुत्र, उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती शक्ति का स्वरूप हैं। उनके 2 पुत्र हैं, भगवान गणेश विघ्नहर्ता और भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति। 4. शिव की शिक्षाएं और दर्शन। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक दर्शन है। वैराग्य, संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोहमाया से निर्लिप्त रहना। समानता, वे श्मशान में भी निवास करते हैं और देवलोक में भी। उनके लिए भूत प्रेत पशु और देवता सब समान हैं। ध्यान और योग, शिव को आदियोगी माना जाता है। उन्होंने ही योग और ध्यान का ज्ञान सप्तर्षियों को दिया था। 5. प्रमुख त्योहार और पूजा। महाशिवरात्रि, शिव और शक्ति के मिलन की महान रात। श्रावण, सावन मास, ये महीना महादेव की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग, भारत के विभिन्न हिस्सों में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जहां शिव ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। महादेव का व्यक्तित्व विरोधाभासों का मेल है। वे जितने शांत हैं उतने ही रौद्र भी, जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी। उनकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य स्वयं के भीतर के शिव कल्याणकारी भाव को जागृत करना है। ओम नमः शिवाय। महादेव के स्वरूप और उनकी महिमा के कुछ और अनूठे पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को और भी गहरा बनाते हैं। 1. आदियोगी, प्रथम गुरु। शिव को संसार का प्रथम गुरु माना जाता है। दक्षिण मूर्ति रूप में वे मौन रहकर भी परम ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने ही योग की 112 विधियां सप्तऋषियों को सिखाई थीं, ताकि मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सके। इसी कारण उन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है। 2. पंचभूतों के स्वामी, पंचमुख। शिव के 5 मुख माने जाते हैं, जो सृष्टि के 5 तत्वों पंचतत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सद्योजात, पृथ्वी सृजन। वामदेव, जल संरक्षण। अघोर, अग्नि संहार। तत्पुरुष, वायु तिरोभाव छिपाना। ईशान, आकाश अनुग्रह कृपा। 3. शिव और शक्ति का संतुलन। महादेव और माता पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि चेतना, कॉन्शसनेस और ऊर्जा, एनर्जी का है। दर्शन कहता है कि शिव के बिना शक्ति का कोई आधार नहीं है और शक्ति के बिना शिव शव के समान है। यह ब्रह्मांड के संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। 4. भस्म और श्मशान निवास। जहां अन्य देवता ऐश्वर्य में रहते हैं, महादेव श्मशान में निवास करते हैं और चिता की भस्म लगाते हैं। ये हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है, मृत्यु। वे सिखाते हैं कि अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 5. प्रिय वस्तुएं और उनके अर्थ। महादेव की पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुओं के पीछे भी गहरा अर्थ है। बिल्वपत्र, इसके 3 पत्ते त्रिगुणों सत्व, रज, तम को अर्पित करने का प्रतीक हैं। धतूरा और भांग,
शिव इन कड़वे और नशीले पदार्थों को स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे समाज द्वारा त्यागे गए लोगों और बुराइयों को भी अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। डमरू। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि नाद मानी जाती है, जिससे वर्णमाला और संगीत का जन्म हुआ। 6. नीलकंठ का त्याग। विषपान की घटना हमें सिखाती है कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए कभी कभी हमें बुराइयों या कड़वाहट को खुद के भीतर ही रोक लेना चाहिए, गले तक रखना, न उसे बाहर निकालना चाहिए और न ही दिल में उतारना चाहिए। 7. महादेव का भोलापन। उन्हें आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। वे सोने चांदी के भूखे नहीं हैं, वे केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में जाति, वर्ण या ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं है।